नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। मैं बोलता हूं कि राजनीति का संक्रमण का काल चल रहा है। इसमें कौन क्या करेगा कोई नहीं जानता। इसमें किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इसमें कौन किस पार्टी में जाकर घुस जाएगा कोई नहीं जानता। किस पार्टी का नेता जेल चला जाएगा कोई नहीं जानता। किस पार्टी का नेता चरण वंदक हो जाएगा कोई नहीं जानता। परंतु जो संक्रमण काल का दौर है, इसमें जो कटघरे में खड़े हो रहे हैं, आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन इस देश में होता है और देश विदेश के मेहमान इसमें इकट्ठे होते हैं। प्रधानमंत्री इसके जजमान बनते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठा का कराते हैं पंडितों के थ्रू। परंतु दूसरी तरफ इस देश में ऐसा भी काल चल रहा है कि जहां हिंदू मुसलमान और सनातन का नारा लगाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई और सनातन का नारा। सनातन का नारा है कि आज झंडा जो लिए घूम रहे हैं, सबसे ऊपर उनमें है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अपनी सभी सभाओं में सनातन और सनातनियों का आह्वान करते हैं। हालांकि उनके कंपटीशन में अब देवेंद्र फडणवीस भी आ गए हैं, परंतु ये वो दौर है जहां हिंदू हृदय सम्राट बनने की होड़ इस समय लगी हुई है। कौन बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, कौन नहीं है। जिस देश में रामायण का पाठ होता हो, जिस देश में गीता का सार पढ़ा जाता हो, उस देश में क्या कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि राम कथा के नाम पर, राम कथा एक उन्हीं का बीजेपी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर लौनी में करा रहा था। जो लोग सनातनी बताते हैं अपने आप को और सनातन का ढिंढोरा पीटते हैं और राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, उसी राम की कथा, उसी रामायण, उसी पवित्र ग्रंथ का अपमान कल देखने को मिला। लखनऊ में लौनी में देखने को मिला, जहां विधायक को पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उसके कपड़े फाड़े, उससे धक्का मुक्की की और रामायण, यहां तक कि रामायण तक को गिरा दिया। जब सनातनी अपने आप को बताते हैं, जब योगी आदित्यनाथ सनातनी बताते हैं, तो सनातन का पाठ करने वालों को क्यों रोका जाता है। विधायक बीजेपी का था, उसका कहना है कि मैंने लेटर लिखा था परमिशन के लिए और कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी। परंतु मैं आज योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी जी, आप ही बताइए, इस देश में अगर रामायण का पाठ कराने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी तो क्या मतलब है फिर सनातन का? कहां है आपका सनातन का नारा? जब रामायण को गिरा दिया जाएगा सड़क पर तो कहां है सनातन आपका? आप सनातन का ढोंग करते हैं, ढोंग के नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं, वोट की राजनीति आप करना चाहते हैं। रामायण पवित्र ग्रंथ है, गीता पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह मुसलमानों का कुरान है, उसी तरह हमारे गीता और रामायण है। परंतु कभी आपने कुरान को गिरे हुए नहीं देखा होगा, परंतु हमने कल अपनी आंखों से, हमने कैमरे की दृष्टि से कल रामायण को गिरे हुए देखा था। मैं वो दिखाना नहीं चाहता आपको, परंतु दिखाऊं, परंतु हमने उसको देखा है। क्या आप इस हिंदू हृदय सम्राट इस तरह से बन पाएंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि आप रामायण के पाठ करने वाले, राम कथा का गुणगान गाने के लिए वहां हजारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे और कल 11,000 महिलाओं ने जब कलश यात्रा निकाली, उसकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी? उसमें कौन से तीर कमान चलने थे? उसमें क्या होना था ऐसा कि जिसकी परमिशन की जरूरत पड़ गई? विधायक ने इंफॉर्मेशन दी तो पुलिस को व्यवस्था करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब धक्का मुक्की विधायक के साथ हो रही थी तो उसने उसके बाद फटे हुए कपड़ों के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने क्या क्या बोला है, अपनी ही सरकार को गाली दी है, अपनी ही सरकार को की पोल खोल कर रख दी है। एक बार आप सुनिए विधायक ने क्या कहा है। ये फटे कपड़ों में रहूंगा,
और मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मैं उनके पास जाऊंगा। 28 तारीख तक मैं कथा कर रहा हूं अपनी। भगवान राम, क्योंकि धर्म का नाश होगा। लौनी में रामराज आया, शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को लौनी माँ का मारा था, इसलिए वहाँ रामराज का हिस्सा है। तो वहाँ रामराज कायम रहे, सब सुरक्षित रहे लौनी के लोग। उन्होंने बहुत कृपा की है मुझ पर। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ क्या हुई कि कलश तोड़ दी, तो रामचरितमानस के साथ सारे हिंदुओं के साथ हुआ है। मैंने कहा ना, अगर कमिश्नर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो नमाज पढ़ी जा रही है, बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो हमारी बहनें कलश लेकर निकल रही थी, एक नमाज को रोक दें। अभी ईदगाह मैदान में इकट्ठे हुए लोग बिना अनुमति, रोक दें। और अगर रोक के दिखा दें, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे थर थर, लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को कि रोक के दिखाएं। जिस दिन ईदगाह में इकट्ठे होंगे, जिस दिन वो खुलेंगे रोजे, और अभी शुक्रवार को रोक के दिखाए, बंद कर देना, राम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है। सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? कब तक कपड़े और नंगे पैर रहेंगे आप? जब तक मैं जिंदा हूं इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जांच कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है, गुर्जर समाज सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जुड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर जुड़ा है। सुन लो बात, 17 में उनके कहने वोट दिया हमने। गुर्जर भाजपा को वोट नहीं कर रहा था, बहन मायावती को करता था या दूसरी पार्टी को करता था। सब गुर्जरों के बीच में हम गए कि राष्ट्र के लिए लड़ने वाली कौम है हम। आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं? अब इंसाफ मिलेगा, ठीक है, नहीं प्राण त्याग देंगे। क्या कुछ नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजें, और जिन्होंने मेरी हत्या की साजिश की है। कमिश्नर तो केवल लूट का एक अड्डा है, उसे तो केवल शराब चाहिए बोतल एक शाम को। और जो कुकर्म कर रहे हैं, जो लूट हो रही है, आप सब जानते, छुपा नहीं है। लेकिन आप अगर दिखा देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैंने तो कई स्टिंग करा लिए रिश्वत लेते हुए। मैं सूची दे दूंगा ड्रग्स की। लोकसभा चुनाव में आपका कहना है कि 76 सीट आ रही थी, कुछ लोगों ने पैसे बांटे, कौन से? भैया वो हम सब बता देंगे, नाम तो बता दीजिए। नाम बता देंगे जिनने बांटे। किसने बांटे? कौन कर रहा था, कौन लड़ा रहा था, ये सब सबको सब पता है। बता देंगे, कुछ मर्यादा है, वो भी समय आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है? अरे भाई, और कौन कर सकता है? भाजपा को कोई हरा सकता है दूसरा क्या? लल्लू सिंह को किसने कहलवाया कि दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे? जो दलित हमारे साथ आंख बंद करके था, मोदी जी जैसा दलितों का मसीहा, जिसने 5 तीर्थ का उद्धार किया हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चरण धोए हो दलितों के, वाल्मीकि समाज के जो हमारे सफाई कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई हो, उनको अग्रिम पंक्ति में रखा हो, जो प्रधानमंत्री के नाम पर जान छिड़कते थे, एक झटके में कांग्रेस जैसी सरकार जिसने 370 लगा के दलितों का आरक्षण समाप्त किया, कश्मीर में अधिकार समाप्त कर दिए। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया। बहन मायावती को मराने, हत्या करने की साजिश की। बाबा साहब अम्बेडकर को सपा ने भूमाफिया कहा, उनके साथ चले गए। जो माननीय मोदी जी दलितों के लिए दिन रात इतना काम किया, और दलित समाज उनके ऊपर जान छिड़क रहा था। 400 सीट से ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में चली नहीं इनकी, और बंगाल में। कौन एक केंद्रीय मंत्री था जो सारे को रिमोट कर रहा था? पूर्वांचल में कौन नेता था? कहां से फंडिंग थी? कहां पैसे बांट रहे थे? एक एक बात का प्रमाण के साथ रिकॉर्ड है, वो हम दे देंगे जहां सही जगह हमारी। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं, भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से नहीं है? मुख्यमंत्री जी से कर लिया। अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, अब तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूँ, लेकिन मैं बनाऊँ जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊँ। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज, शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे। अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा जो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे।
एक सवाल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, अगर नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाएंगे? अरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े हिंदू, ये तो हिंदू हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए, सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आप तो यार, आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? आप तो गाजियाबाद के निवासी हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, कोई मेरे साथ, आपने मेरा बचपन देखा है। विधायक जी, आपने बोला कि आपके ऊपर चोर जैसे शब्दों का इल्जाम करा दिया, आपके खेत की पैमाइश करवा दी, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभी आप कह रहे हो कि सिद्ध करें ना। आपके पास एक भ्रष्टाचारों की फाइल है, तो उस फाइल में किसके नाम है? भाजपा के हैं अधिकारियों नाम? अधिकारियों के, और इतनी बड़ी फाइल है, और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति की फाइल है जो दुनिया की नजर में ईमानदार है। अगर वो फाइल खोल दी तो मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नाम क्या उन व्यक्ति का? सब नाम सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो। विधायक जी, क्या 2027 में इस तरीके से बीजेपी द्वारा आ सकती है? अब देखिए, बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया है, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता और केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लुटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं। लिंक रोड थाना, एक घंटा थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ विधायक जी मारपीट हुई, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, मुझे तो काट दे, मार दे। आपकी बेटे की टांग तोड़े जाने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे या हाँ, बिल्कुल। कानूनी रास्ता लेंगे? कानूनी रास्ता बिल्कुल लेंगे। पुलिस से कोई भरोसा नहीं है, सरकार से कोई भरोसा नहीं है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। जब जब मुझ पर आफत आई है, मुझे न्यायालय ने भरोसा दिया। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, संगठन और मेरा माननीय न्यायालय बचाए, वहाँ मैं जरूर जाऊँगा। मेरे साथ जो जाती हुई उससे पहले मेरे कार्ड फाड़े गए, मेरे साथ बदतमीजी हुई मेरे पिताजी के, आज तक विधानसभा में पेंडिंग है मामला। इसके बाद अब दोबारा कमिश्नर ने मेरे खिलाफ बयान दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, उसका भी मैंने लिख के दिया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष जी से मुझे उम्मीद है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इन्हीं ड्रेस में जाऊँगा विधानसभा, और बिना कुछ खाए पिए जाऊँगा। ईश्वर की कृपा रही जिंदा रहूँगा कथा तक। अगर खाने पीने के अभाव में मर गया तो आप लोग बैठे, लेकिन याद रखना मेरी बात, आप पछताओगे। मैं एक माई का लाल मेरे पूरे जीवन में वो सिद्ध कर दे। मेरा केवल ये है, किसी के साथ गरीब के अन्याय ना हो। मेरे दरवाजे 6 बजे बैठ जाता हूँ मैं, भगवान मान के लोगों को काम करता हूँ, यही मेरा दोष है। मैं गाय की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ, जरा गरीब पटरी वाले की बात कर रहा हूँ, मोदी योगी के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, कमिश्नर उत्तर प्रदेश को आप जो है उसका भी चार्ज दे दो, डीजीपी का, तो बहुत अच्छा काम होगा। एक बार लखनऊ में बुला के देखो अपनी आंखों के सामने, विधायक जी दिन 5 बजे दिन में शराब पी के कमिश्नर घूमता के सुना आपने? मतलब ये शर्म की बात नहीं है। कमिश्नरेट बनने के बाद जहां जहां भी कमिश्नरेट बनी है, जिसने भी अधिकारी ने बनाई है, अधिकारियों ने केवल कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए लागू किया था, आईपीएस अधिकारी जो बेईमान है कि इतने आईपीएस हो जाएंगे कि जनता की कोई सुनेगा नहीं। एसएसपी होता था, एक लोग जाते थे, डीएम की पावर होती थी। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद 50 गुना करप्शन बढ़ा उत्तर प्रदेश में। विधायक का कहना है कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, मेरे पास फाइलें हैं, मैं अगर उन फाइलों को खोल दूंगा तो तहलका मच जाएगा। कौन सी फाइल है वो नाम नहीं ले रहा है, परंतु इशारा जरूर कर रहा है कि एक बहुत ईमानदार नेता है, जिसकी छवि बहुत ईमानदार की और अपने आप को ईमानदार कहता है, उसकी फाइल अगर खोल दी मैंने तो सारा ढकोसला खत्म हो जाएगा सनातन का। सबसे भ्रष्ट सरकार है, सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का अपमान करती है। विधायक यही नहीं रुका, विधायक ने कहा अयोध्या में जमीन का घोटाला हुआ है। ये तो मैं पहले भी किसकी खबर चला चुका हूं कि उसमें जमीन का घोटाला, 10 लाख की जमीन 18 करोड़ में बिकी है। विधायक कह रहा है कि मुख्यमंत्री के ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया।
विधायक की मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि योगी जी खुद गोरखनाथ के शिष्य हैं, उनके ऊपर कोई तंत्र नहीं चल सकता। वो खुद ऐसे सिद्धि प्राप्त बाबा हैं जिनके ऊपर तंत्र काम नहीं करेगा। ये जातिवाद है, ये जातिवादी राजनीति है, ये स्वर्ण राजनीति है, ये बीजेपी की राजनीति है। इसलिए मैं विधायक की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। परंतु जिस तरह से विधायक बोल रहा है कि मुझे अभी सरकार पर भरोसा नहीं है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, वो कह रहा है मैं न्यायालय जाऊंगा, मुझे मोदी पर भरोसा है, परंतु मोदी वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। विधायक, मुझे पूरी विश्वास है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो यहां तक बोल रहा है कि मैं अब चप्पलों में रहूंगा। अगर सनातन का अपमान इसी तरह से हो रहा है, सनातन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार की पोल उसी का विधायक खोल रहा है, तो ये सनातनियों को भी सोचना पड़ेगा। वो यहां तक कह रहा है कि सपा में ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता था, हम परमिशन लेने जाते थे, हम लेटर लिख के देते थे, पुलिस व्यवस्था हो जाती थी। परंतु जो सनातन का ढिंडोरा पीट रही सरकार, उस सरकार में ऐसा हो रहा है। ये बड़े सोचने वाली बात है। कमिश्नर को बोल रहा है कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे पकड़ के दिखा। कमिश्नर दारू पीता है, 5 बजे शराब पी लेता है, कमिश्नर रिश्वत लेता है। अगर ये आरोप कमिश्नर के ऊपर है तो कहां है ईडी सीबीआई, कहां है उत्तर प्रदेश का सूचना तंत्र, कहां है एलआईयू? क्या एलआईयू ने रिपोर्ट नहीं दी होगी योगी जी को कि आपका कमिश्नर भ्रष्ट है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो कमिश्नर एक विधायक की नहीं सुन रहा, वो किसी और की क्या सुनेगा? आप खुद सोच कर देखिए। जो विधायक चीख चीख कर बोल रहा है कि मेरी नहीं सुन रहा, मुझे ये मारना चाहता है, उसकी नहीं सुन रहा तो आम पब्लिक के कैसे काम होते होंगे? भ्रष्टाचार हुआ है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया जिस दिन जागेगा उस दिन कलई खुल जाएगी, परंतु अगर नहीं भी जागेगा तब भी कलई तो खुलनी तय है, क्योंकि पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है। परंतु यह तय हो गया है कि इस सनातनी सरकार में जो राम का ढोल पीटते हैं, राम नाम के नाम पर अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करते हैं, वो करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, और उस आधार पर पूरा चुनाव उठाकर घूमते हैं, उनकी पोल इस विधायक के इस कांड ने तो खोल ही ली है। अब आगे क्या होगा? विधायक बोल रहा 28 तारीख के बाद मैं लखनऊ जाऊंगा और ऐसे ही फटे कपड़ों से जाऊंगा। अब सोचने वाली बात है कि कल विधायक क्या होगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कमिश्नर को हटाते हैं या इसे इसी तरह नवाजते रहते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। सनातन पर आज प्रश्न चिन्ह तो लगी गया है, रामायण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, और बीजेपी की जो नीतियां हैं उन पर भी इस विधायक ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि विधायक जी की बातों पर योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं। योगी आदित्यनाथ चुप हैं, परंतु बटोगे तो कटोगे के नारे देने वाले योगी आदित्यनाथ से मैं आखिरी सवाल करता हूं कि जिस देश में या जिस प्रदेश में राम का मंदिर हो, जिस प्रदेश में कृष्ण का मंदिर हो, जिस प्रदेश में भगवान भोले का सबसे बड़ा मंदिर हो, और जिस प्रदेश में सबसे बड़ा महाकुंभ का मेला लगा हो, उस प्रदेश में राम कथा का आयोजन अगर कोई विधायक कर रहा था और उसको सरकार की पुलिस इस तरह से खदेड़ देती है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी, आपको इन बातों का जवाब आने वाले वक्त में देने ही पड़ेंगे। विधायक ने जो बातें उठाई अपनी जगह सही है, परंतु इनकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, कमिश्नर को हटाएगी या नहीं हटाएगी, पता नहीं, क्योंकि इनको वैसे भी किसी अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को हटाने की आदत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।